सामाजिक विज्ञान सेकेंड पार्ट यानी भूगोल। अगले दिन बताए थे मिट्टियों का वर्गीकरण, भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण, जिसमें 2 मिट्टी का वर्णन किया गया, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। तीसरी मिट्टी है लाल मिट्टी, जो देखिए यहाँ पर इस लाल मिट्टी इसलिए इसको कहा गया क्योंकि इसका रंग ही लाल है। इसका रंग लाल क्यों है? गर्मी में कैपिलरी छिद्रों के द्वारा इस मिट्टी पर जो है लोहे का अंश उतर आता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस मिट्टी का निर्माण जो है उन शैलों के टूटने से हुआ है जिसमें लोहांश की मात्रा ज्यादा होती है। इसी कारण इसका रंग जो है लाल रंग का हो जाता है, इसीलिए इसको लाल मिट्टी कहते भी हैं। इस मिट्टी में फास्फोरस, नत्रजन, वनस्पति के सड़े गड़े अंशों की कमी होती है। इस कमी के कारण यह मिट्टी अनुपजाऊ होती है, इसमें फसल का उत्पादन कम होता है। अनुपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी में ज्वार बाजरा की खेती होती है। और यह मिट्टी भारत में जो है ताप्ती नदी की उत्तरी सीमा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना आदि स्थानों पर यह मिट्टी पाई जाती है। यह ज्वार बाजरा की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद चौथा है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी, इस मिट्टी का रंग भी लाल या हल्का पीला होता है। यह मिट्टी भी कंकड़, पत्थर आदि के टुकड़ों से युक्त होती है, इसलिए यह मिट्टी भी अनुपजाऊ होती है। अनुपजाऊ इसमें मैग्नीशियम, चूना और नाइट्रोजन का अभाव होता है। दक्षिण के पठार और पहाड़ियों पर यह मिट्टी पाई जाती है। एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम का अंश ज्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश, पूर्वी घाट, मालाबार तट, दक्षिण महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम आदि राज्यों में यह मिट्टी पाई जाती है। जुताई करके और खाद की मात्रा बढ़ा करके इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, गेहूं और तिलहन आदि की फसल उगाई जाती है। ये हो गया लैटराइट मिट्टी। और पांचवा है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, यह मिट्टी बड़े बड़े कणों वाली होती है। यह मरुस्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी को हवा जो है उड़ाकर इधर उधर कर सकती है और इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है।
इसलिए यह मिट्टी जो है कम उपजाऊ होती है। इसमें जीवांश का भी अभाव होता है और इसमें प्रकाश और हवा भी आसानी से प्रवेश कर जाती है। परंतु सिंचाई के द्वारा इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, मूंगफली, उड़द आदि की फसलें उगाई जाती है। यह मिट्टी का विस्तार जो है, इस मिट्टी का विस्तार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में पाया जाता है। यह मिट्टी भी कम उपजाऊ होती है। और अंतिम है छठवां, पर्वतीय मिट्टी। इस मिट्टी की क्या विशेषता है? जैसे विषुवत रेखा से जैसे जैसे दूर हटते हैं, जलवायु में परिवर्तन के कारण अनेक प्रकार की मिट्टियां मिलती जाती हैं। उसी तरह से पर्वत पर भी ऊंचाई के अनुसार कई प्रकार की मिट्टियां मिलती हैं। जैसे ढाल पर, पर्वत के ढाल पर जो है भूरी मिट्टी मिलती है और उससे थोड़ा सा और ऊपर जाने पर हल्की भूरी मिट्टी मिलती है और ऊपर पर्वत पर जाने पर भूरे रंग की या मिली जुली कई प्रकार की मिट्टियां मिलती हैं। यह भारत के 2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर यह मिट्टी फैली हुई है। इस मिट्टी में चाय, मेवा आदि का उत्पादन होता है। जैसे जैसे ऊंचाई के हिसाब से मिट्टी होती है, उसी तरह से इस पर कई प्रकार के फसलों का भी उत्पादन होता है। कहीं कहीं सिंचाई करके गेहूं आदि का भी उत्पादन किया जाता है। अब आज पूरा मिट्टियों का वर्गीकरण पूरा हो गया। इसके बाद अगले दिन फिर अगला चैप्टर बताया जाएगा। धन्यवाद।